झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी और जमीन कारोबारी दिलीप पांडे ने अयोध्या के महंत पर लगाया लाखों की धोखाधड़ी और धमकी का आरोप, डिप्टी सीएम से की शिकायत। झांसी महानगर के वरिष्ठ समाज सेवी और जमीन कारोबारी दिलीप पांडे ने 52 मंदिर अयोध्या के महंत वेदेही वल्लभ महाराज पर भूमि विक्रय के नाम पर लाखों रुपए हड़पने और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। दिलीप पांडे ने झांसी आगमन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। दिलीप पांडे का आरोप है कि महंत ने जमीन रजिस्ट्री के नाम पर उनसे और उनके करीबियों से मोटी रकम वसूली। दिलीप पांडे के अनुसार उन्होंने अपने खाते से 16 लाख और अपनी पत्नी के खाते से 5 लाख कुल 21 लाख रुपए महंत को ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर दिलीप पांडे की भाभी ने 22 लाख रुपए, अब्दुल कुदुस खान ने 20 लाख रुपए और नत्थु कुशवाहा से 15 लाख रुपए और आशीष हजेला ने 5 लाख रुपए महंत वेदेही वल्लभ महाराज को दिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। उल्टा उनके खिलाफ पुलिस में झूठा प्रार्थना पत्र दे दिया। हार्ट पेशेंट दिलीप पांडे ने बताया है कि महंत के चेले ने रात 12:22 पर फोन कर उन्हें धमकी दी और जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि उनके पास धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसकी शिकायत वे झांसी एसएसपी से करेंगे। दिलीप पांडे ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी सीएम से आपने शिकायत की है, तो बताइए शिकायत आपने क्या की है और किस मामले में? देखिए, ऐसा है कि एक हमारे गुरुजी है माननीय महंत श्री वेदेही वल्लभ शरण महाराज, उन्होंने हमारी एक एप्लीकेशन माननीय अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी है, जिस पर उन्होंने हमारे ऊपर कई आरोप लगाए हुए हैं। तो जो आरोप उन्होंने लगाए वो बिल्कुल निराधार है और उनमें कोई सत्यता नहीं है। तो उसी चक्कर में हमने कल माननीय मुख्यमंत्री श्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात की और उनको हर चीज से अवगत कराया और एप्लीकेशन दी उनको, और उन्होंने सब बताया प्रकरण कि माननीय जी ऐसी ऐसी बात है और मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मेरी झूठी एप्लीकेशन दे आए हैं। किसने दी और क्या किए? झूठी एप्लीकेशन किसने दी और क्या की? ये वेदेही वल्लभ शरण महाराज ने हमारी 3 तारीख को एक एप्लीकेशन दी है कि हमारे संतों को मारा, हम अपनी कुटिया में क्या कहलाते वहां पे वो साधना करते थे, उनको मारा पीटा। जिस जगह की इनने जो घटना बताई है उस जगह पर अगर आप जाके देखें तो आप वहां ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते, इस तरह गंदगी वहां पड़ी हुई है। और ये कह रहे हैं कि हमारे साधु संत वहां रहते थे, वहां पूजा पाठ करते थे और क्या कहलाते पूजा करने के बाद गुरुजी भी वहां साधना करने जाते थे, जो कि ये बिल्कुल असत्य। आप वहां पर पूरे मोहल्ले में सब जगह पूछ सकते हैं कि कहीं भी ये गुरुजी कभी नहीं जाते थे, ना वहां कहीं संत कोई रहता है और ना वहां कोई कुटिया है। सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज इन्होंने लगाया कि अभी कि हमने इनकी जमीन फर्जी जमीन बेच दी, जिनको ये अजगनी यादव को फर्जी आदमी बता रहे हैं वो झांसी के जमींदार हैं। तो उनके नाम झांसी में हर जगह उनके नाम से जमीनें हैं, वो जमीन के मालिक हैं। गुरुजी ने जो नंबर में उन्होंने अश्वनी यादव ने रजिस्ट्री की है, गुरुजी की मैं आपको अगर रजिस्ट्री की फोटो कॉपी अभी दूंगा, उन नंबरों में गुरुजी ने अपना संपूर्ण हिस्सा गुरुजी पहले ही बेच चुके हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि हमारा एक एग्रीमेंट था इनके किसी शिष्य के नाम। अगर शिष्य के नाम एग्रीमेंट था तो आपने उनसे रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई? तो इनने उससे रजिस्ट्री भी नहीं कराई, उसकी भी जमीन इनको चाहिए। इन्होंने उस जमीन में भी फर्जी तरीके से 18 डेसिमल जमीन दूसरे नंबर में रजिस्ट्री कर दी। पैसा रही पैसे की बात, तो हमारे घर में जैसे हम ही हैं, हमने इनको 15 लाख रुपए नगद दिया है, 16 लाख रुपए इनको मतलब ऑनलाइन बैंक से अपने खाते से इनके खाते में ट्रांसफर किया है। मेरी मिसेस ने अपने खाते से 5 लाख ट्रांसफर किया है। मेरी भाभी ने इनने जिनसे जमीन खरीदी थी, ललागिरी के पिताजी वगैरह घनश्याम गिरी वगैरह से, जिनसे इनने अभी रजिस्ट्री कराई है, उनको मैंने 22 लाख रुपए दिया है हमारी भाभी ने। इनने क्या किया कि भाभी को भी बेवकूफ बना दिया कि रजिस्ट्री में हमारी भाभी की चेक खोलवा ली कि हम जमीन दे देंगे और अपने नाम अकेले रजिस्ट्री करा ली। वो जमीन भी नहीं देना चाहते।
हम लोगों के साथ साथ हमारे जयदत्तान मंसूरी जिनका नाम ये ले रहे हैं, उनके पिताजी BHEL में इंजीनियर थे। उनने अपने रिटायरमेंट के पैसे से 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। नट्टू कुशवाहा ने अलग पैसे ट्रांसफर किए। एक हजेला जी हैं, उनने भी इन्हें 5 लाख रुपए दिए। अगर आपको किसी से पैसा चाहिए तो आप पैसा उसी से तो मांगोगे। आप कह रहे हैं कि वो हजेला जी का पैसा मैंने नट्टू कुशवाहा से मुझे पैसे चाहिए, मैंने तो उसका लिया, तो ये कोई बात थोड़ी होती। आपको जिसका पैसा जिससे लेन देन होगा, लेन देन तो आप उसी से करोगे। क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा भरोसा रखता हूं और उनसे निष्पक्ष जांच की आ सकता हूं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जांच हो, जांच में जो सत्य सामने आए, अगर मैं गलत हूं कहीं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर ये बैरी वल्लभ महाराज गलत हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कल इनके सगे चेले ने, ब्रह्मजीत ने, रात को 12:22 पे मुझे कॉल किया, मुझे धमकियां दी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके लिए भी कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कल मैं हार्ट पेशेंट हूं, तो मैं आज तो नहीं जा पाया माननीय SSP साहब के पास, लेकिन कल मैं उन SSP साहब के पास जाकर इसकी भी FIR के लिए कहूंगा कि मुझे इस तरह से रात में 12 बजे धमकाया जा रहा है। इनके सिर से धमका रहे हैं मुझे।